नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2। और हमने आज सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित प्रश्न लिए हैं, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण। इसके दोस्तों हमने 100+ प्रश्न लिए हैं जो आपके एमपी टेट वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे अगर आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें आप लोग। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वो 2 मई से 19 मई तक चलने वाले हैं, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से संबंधित ये प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 ई में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ई में हुई थी। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 1881 ई से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 1881 ई से। अगला प्रश्न है, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरब वे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है आस्था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा यानी कि द्वितीय। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों इंडिया यानी भारत का पहला किसका है जनसंख्या की दृष्टि से? चीन का है, लेकिन चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत पहले स्थान पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है तो ये कितनी है? 102.87 करोड़। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है कितनी? 102.87 करोड़। 2001 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग, तो ये है 17%। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ये हो रही है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ये हो रही है ऑस्ट्रेलिया की वृद्धि के बराबर। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1921। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो ये थी 14वीं जनगणना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2001 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो ये है 6ठी जनगणना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय जनगणना 2001 के जनगणना आयुक्त थे तो ये थे JK बंठिया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम बात करें जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है तो ये है सिक्किम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये है तृतीय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत का वह राज्य कौन सा है जहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.17% भाग निवास करता है? तो ये करता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है? तो ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है? तो ये है सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपसे एग्जाम में जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं ये पूछा जा सकता है।
और जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य का जो सही क्रम है वो भी पूछा जा सकता है, तो हमने आपको दोनों बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये है दिल्ली। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये है लक्षद्वीप। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है, तो यह है यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, और ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा। ठीक है, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश और पांचवा पश्चिम बंगाल। तो इसका हमको सही क्रम बताना है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा बिहार, फिर आएगा पश्चिम बंगाल और लास्ट में क्या आएगा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, तो इसका मुख्य कारण क्या है मृत्यु दर में कमी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 1991 से 2001 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही। तो ये रही 21.54%। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 1991 से 2001 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो ये रही नागालैंड। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। तो ये है 1.95%। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। तो ये हो जाएगा हमारा नागालैंड। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में सबसे मंद जनसंख्या दर वाला राज्य है, मतलब बहुत धीमी जनसंख्या वृद्धि दर है, तो ये है केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, केरल व तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 1991 से 2001 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यानी प्रतिशत में अंकित की गई है। तो ये की गई है नागालैंड, सिक्किम और मणिपुर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर नागालैंड, सिक्किम और मणिपुर। 2001 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। तो ये है केरल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नवीनतम जनगणना यानी 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। तो ये है वृद्धि दर घट रही है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो रहा है घट रही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो ये रही है 1961 से 1971 के दशक में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर थी। तो ये थी 1.95%। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। 1991 से 2001 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। तो ये है सिक्किम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। तो ये था मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य है। तो ये है जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई। तो ये हुई है 1961 से 1971, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। तो क्या नहीं है चिकित्सा सुविधा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व
का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या आशय है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इसका अर्थ होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो ये है 325। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है, तो ये है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये है 881, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है, तो ये है बिहार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व है, तो ये है 690। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो ये हो जाएगा चेन्नई का। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिए हैं और सूची 2 में जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है। तो बिहार का क्या हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा 881, यानी कि दूसरा हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद अगर हम केरल की बात करें तो केरल का कितना हो जाएगा 819, ठीक है, तीसरा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा 690, यानी कि चौथा हो जाएगा इसका। और पश्चिम बंगाल का 903, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम है, तो ये है पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लिंगानुपात से तात्पर्य है, तो इससे क्या तात्पर्य है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये है 933, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष और स्त्री का अनुपात क्या है, तो पुरुष और स्त्री का अनुपात है 1000 है पुरुष का और 933 किसका है स्त्री का है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो ये है केरल में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है, तो ये है केरल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था, तो ये था 972, कितना 972। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है, तो दूसरा स्थान हो जाएगा पांडिचेरी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो ये है हरियाणा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है, तो ये है 927। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है। चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है, ये सही नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है, तो ये है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और केरल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के बृहद नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है, तो ये मिलता है मुंबई। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर।
2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तंभ निम्नतम है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है तो ये है गोवा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर। 2001 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था तो ये था 72.22%। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा? पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा में दिया है तमिलनाडु और पांचवा क्या दिया है? गुजरात। तो इसका सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले आएगा गोवा, फिर आएगा मिजोरम, फिर आएगा तमिलनाडु, फिर आएगा महाराष्ट्र और सबसे लास्ट में क्या आएगा? गुजरात। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो ये है 35। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है तो ये है गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? तो ये है गोवा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो ये है 27.78%। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है तो ये है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर। मेट्रोपोलियन नगर की जनसंख्या होती है तो ये होती है 10 लाख से अधिक। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। अगला प्रश्न है मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? तो ये होते हैं 50 लाख से अधिक। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक है। पहला दिया है 75% कार्यशील पुरुष और गैर कृषि कार्यों में लगे हों। दूसरा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तीसरा है उस स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेट्रोपोलिस की संख्या 1991 से 2001 में हो गई तो ये हो गई 23 से 35। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है तो ये है महाराष्ट्र का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर। नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा है? भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संक्रमित है तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर। 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये है मिजोरम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर। 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये है पंजाब। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात है तो ये है पंजाब। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात है तो ये है मिजोरम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातीय आबादी का योगदान है तो ये है 8.2%। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है 16.2%। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है तो ये है 7 वर्ष से ऊपर। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर।
2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत है, तो ये है 64.8। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में 100% साक्षरता पाई गई है। ये जो कथन है गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? तो ये किया है 90%। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो ये है उड़ीसा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो ये है बिहार। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 2001 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? तो ये है केरल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही। 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है बिहार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो ये है लक्षद्वीप। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? तो ये है केरल में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? तो ये है 47%। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य है? तो ये है बिहार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों इसके आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। और आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपी-टेट वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्य एग्जाम के लिए इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये हमारा 21 है ना, 20 जो पार्ट हैं वो अपलोड कर चुके हैं, उनको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।